नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका घोर अखाड़ा उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं और मंत्र की शक्ति को कैसे जगा सकते हैं। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले यदि साधक साधिका योग प्राणायाम करे तो सोने पर सुहागा माना जाता है। मंत्र जाप करने से साधक का मन स्थिर होने लगता है तथा बाहरी संकटों से सहन करने की शक्ति प्रदान होने लगती है। योग के मार्ग में प्राणायाम साधना को मूल्य बनाया गया है। भारत देश के प्रसिद्ध ऋषियों एवं महायोगी गुरु गोरक्ष नाथ जी भी प्राणायाम साधना पर अधिक बल दिया है। मंत्र साधना करते समय साधक साधिकाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। अगर साधक साधिका मंत्र साधन के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसे पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। मंत्रों की शक्ति असीम है। यदि साधना काल के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो कभी कभी बड़े बड़े घातक देखने को मिलते हैं। मंत्र प्रयोग करते समय साधक को कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जिनकी साधना की जा रही है उन पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखना चाहिए। मंत्र साधना के प्रति साधक साधिका की इच्छा शक्ति, साधन स्थल, सामाजिक प्रपंच से दूर होना अनिवार्य है। साधक काल में साधक को भूमि शयन करना परम आवश्यक है। वाणी का असंतुलन, कटु वचन, मिथ्या वचन आदि का त्याग करना चाहिए। मंत्र साधना में कई बार विघ्न आ जाते हैं, जैसे स्थान दोष, काल दोष, वास्तु दोष और उच्चारण दोष जैसे विघ्न उत्पन्न होकर साधना को भ्रष्ट कर देते हैं। साधना भ्रष्ट हो जाने पर सारा जप तप और पूजा पाठ निरर्थक हो जाता है। मंत्र प्रयोग के संबंध में भी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिसके भय से या डरावने दृश्य से साधक साधिका साधना छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। फिर वह जीवन भर दुख का सामना करते रहते हैं। मंत्र जाप प्रारंभ करने वाले दिन किसी शुभ मुहूर्त या शुभ तिथि नक्षत्र का होना बेहद जरूरी है। सर्वप्रथम स्नान ध्यान कर शुद्ध आसन पर बैठकर इष्ट देवता की प्रतिमा या गुरु प्रतिमा की तरफ मुख करके यानी साधना के अनुसार साधक का मुख होना चाहिए। उसके पश्चात ओम नमो सर्वार्थ साधने स्वाहा मंत्र का 10 माला जाप करें। माला जाप में 108 मन के होने चाहिए और माला साधना के अनुसार रुद्राक्ष, लाल चंदन, मूंगा, तुलसी आदि किसी भी पदार्थ की हो सकती है। इस प्रकार 1080 जाप पूरे होने के बाद 108 आहुतियाँ देकर हवन करना चाहिए। साधक साधिका को मंत्रों के संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। यदि शवर मंत्रों को छोड़कर बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्रों का अर्थ भाषा और व्याकरण के अनुसार किया जाता है, जबकि तांत्रिक मंत्रों बीज के अर्थ और उनके बीज अक्षर के अनुसार होता है। इसमें कभी शब्द का प्रथम अक्षर, कभी अंतिम अक्षर, कभी मध्य अक्षर को मंत्र में ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए किसी भी मंत्र जाप से पहले अर्थ का जानना बेहद आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मंत्र के भेदों के बारे में। मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं, वांशिक, उपांशु और मानस। जिस मंत्र के उच्चारण को दूसरे लोग सुनते हैं वह वाचिक होता है। जिसको दूसरा कोई ना सुन पाए और साधक केवल होठ ही हिलाते रहे वह उपांशुक होता है। जिसके उच्चारण में दंत होठ कुछ भी ना हिले उसे मानस कहते हैं। अभिचार कर्म में मंत्र को वाचिक रीति से जापना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म में उपांशु रीति से जापना चाहिए। मानस रीति से मंत्र का जाप मोक्ष के लिए किया जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में किसी को पता ना चले कि वह किस मंत्र का जाप कर रहा है या कर रही है। यदि नाम का जप मंत्र विधि से होता है तो उसे गुप्त रखना आवश्यक हो जाता है। यदि जप के समय कोई पास हो तो मानसिक जप करना चाहिए। शांति कर्म, वशीकरण कर्म और स्तंभन कर्म में अंगूठे की उंगली से मंत्र जाप करना चाहिए। आकर्षण कर्म में अंगूठे और अनामिका से माला फेरे। वहीं मरण कर्म में कनिष्ठा और अंगूठे से माला फेरनी चाहिए। शांति प्राप्ति की इच्छा से पश्चिम दिशा की ओर, शांति कर्म के लिए उत्तर दिशा की ओर तथा वशीकरण के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख्य करके माला जप करना चाहिए। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना शीघ्रतः लाभदायक होता है।
जप के पश्चात हवन करना बेहद आवश्यक है। जप के बाद हवन करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन के जाप से ही सिद्धि मिलती है, किंतु ग्रहण काल में जाप करने से कई सौ गुना अधिक फल मिलता है। ध्यान रहे, नदी में नाभि तक खड़े होकर जप करना बेहद आवश्यक है। शांति कर्म में 9 रत्नों से अलंकृत कर स्वर्ण कलश स्थापित करना चाहिए। यदि यह उपलब्ध ना हो तो चांदी या तांबे का कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। अविचारिक कर्म में लोहे तथा उच्चाटन में मिट्टी के कलश का स्थापना करना चाहिए। जप के अनुष्ठान के प्रतिदिन पहले जिस देवता का जप करना है उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। बिना पूजन से जप पूर्ण नहीं होती है। मंत्र अनुष्ठान स्वयं करना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो परोपकारी, निर्लोभी, संतोषी और सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा भी कराया जा सकता है। जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धियां प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही आध्यात्मिक बातों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।